पति पत्नी के बीच के झगड़े और परिवार के झमेले कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि किसी की आत्महत्या का कारण बन जाते हैं। कई मामलों में सुसाइड के पीछे महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल भी एक कारण होता है। उत्तर प्रदेश के निवासी अतुल सुभाष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोमवार को उन्होंने बेंगलुरु के मराठा हल्ली स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगा ली। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। सुसाइड से पहले उन्होंने 40 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। अतुल ने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी ने सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जबकि बच्चे की देखभाल और मैनेजमेंट के लिए अलग से रकम मांगी गई थी। अतुल सुभाष ने अपने लिए न्याय की मांग की है और उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में ट्विटर के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। आखिर अतुल सुभाष ने क्यों किया सुसाइड? 40 पेज के सुसाइड नोट पर वो क्या क्या लिखा था? द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक मामला मराठा हल्ली के मंजुनाथ लेआउट इलाके का है। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से काफी समय से अलग रह रहे थे। उनकी पत्नी ने हाल ही में यूपी में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, नेचुरल सेक्स और सेक्शन 498A के तहत मामले दर्ज कराए थे। इसकी वजह से उनका डिप्रेशन लेवल बढ़ गया था। सोमवार को सुबह 6 बजे पुलिस को कॉल आई और बताया गया कि मंजुनाथ लेआउट इलाके में किसी ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस बताए गए पते पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और अंदर कमरे में अतुल सुभाष पंखे के सहारे लटके हुए थे। उनके गले में फंदा लगा हुआ था। कमरे के तलाशी के बाद ऑफिस आई कार्ड मिला। ऑफिस से पता करने पर अतुल का परमानेंट एड्रेस यूपी में मिला। पुलिस ने इस पते पर सूचना दी। पुलिस के सूचना मिलते ही अतुल के भाई विकास बेंगलुरु पहुंचे। अतुल के भाई विकास सुभाष ने बताया कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। उनकी पत्नी और उसके पूरे परिवार ने उन्हें कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे और डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने अतुल के परिवार की शिकायत का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस को अतुल सुभाष के रूम से कई दस्तावेज भी मिले। उन्होंने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। गूगल ड्राइव पर बहुत सबूत छोड़े थे। पत्नी की फोटो और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे। अतुल ने फांसी लगाने से पहले अपना सुसाइड नोट ईमेल के जरिए कई दोस्तों, परिवार के लोगों को भेजा और सुसाइड नोट की एक कॉपी एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजी गई थी। अतुल इस एनजीओ से जुड़े हुए थे जिसमें उन्होंने एनजीओ को व्हाट्सएप ग्रुप की कॉपी भेजी थी। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में मैसेज में लिखा था, सर मैं ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है, हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें उन्होंने अपने वीडियो और सुसाइड नोट का लिंक भी भेज दिया था। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया कि अभी तक इस केस में उन्हें कोर्ट से 120 तारीख है। 40 बार वह खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके हैं और मेरे माता पिता को कोर्ट से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि उन्हें सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं। वह इस सिस्टम से थक चुके हैं। सुभाष ने सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है? और ट्विटर हैंडल जो आयुष इट इज पर अतुल सुभाष का वीडियो मैसेज और उसकी लास्ट भी शेयर की गई है और पोस्ट में लिखा गया है कि 38 साल के अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया है। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौन संबंध और धारा 498 और अन्य के झूठे आरोप लगाए गए थे। उनकी पत्नी सेटलमेंट के लिए मुझसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जबकि उन्हें पहले से 40,000 रुपए प्रति महीना मिलते थे। पत्नी खुद एक्सचेंजर में काम करती है और पति ने बच्चों के देखभाल के लिए अतुल से 2 लाख रुपए प्रति महीना की अलग से डिमांड की थी। यानी कथित तौर पर पति ने भी अतुल को यह कदम उठाने के लिए उकसाया था। इसी ट्विटर हैंडल से एक और पोस्ट शेयर किया गया और इसमें बताया गया कि अतुल सुभाष ने 84 मिनट के अपने वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है और उस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि वह कितने दर्द से गुजर रहा था। उसने गूगल ड्राइव के जरिए सब कुछ क्लियर किया था, सारे प्रूफ पिक्चर शेयर किया है। आयुष ट्विटर हैंडल पर
12 पॉइंट में विश लिस्ट भी जारी की है और ये सुभाष की लास्ट विश थी। इसमें कहा गया था कि उनके केस के हेयरिंग लाइव होनी चाहिए ताकि लोगों को इस देश के लीगल सिस्टम के बारे में पता चल सके। अतुल ने कहा था कि बच्चे की कस्टडी मेरे परिवार को दी जाए ताकि मेरे परिवार मेरे बच्चे में अच्छे से संस्कार डाले जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष से किसी को भी मेरी लाश के पास आने की परमिशन नहीं दी जाए। जब तक कि उनके गुनाहगारों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उनका अस्थि विसर्जन भी नहीं किया जाए। इसी हैंडल से बताया गया है कि अतुल की पत्नी ने अतुल और उनकी फैमिली पर दहेज के लिए अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक अतुल के ससुर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और वो 10 साल से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतुल सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी और जिस पर लिखा था कि न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने अलमारी पर एक लिस्ट भी चिपकाई थी और इसमें सुसाइड नोट कहां है, कार की चाबियां कहां मिलेंगी, अतुल अलमारी की चाबी कहां रखी है, ऑफिस में कौन से काम कर लिए हैं और कौन से असाइनमेंट बाकी है, इन सभी का जिक्र अपने वीडियो मैसेज में अतुल सुभाष ने कहा है। अगर इतने सबूत और तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे बयान के बाद भी मेरे गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए ताकि मैं ये जान जाऊं कि इस देश में एक इनोसेंस की क्या लाइफ होती है। और मैं अपने माँ बाप और भाई से काफी माफी भी मांगता हूं। जिस उम्र में मैं उनका सहारा बनता था उस उम्र में मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप भी इस वीडियो की क्लिप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप इस क्लिप को देखकर सब कुछ जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, जो वीडियो बनाई है उन्होंने 84 मिनट की, आप देख सकते हैं। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।